स्वागत है दोस्तों आज के एक और न्यू वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करवाते हो अपने कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल स्पेसेस में तो आपको क्या क्या खर्चा देखने के लिए मिलता है और कितना कॉस्ट आता है आपके कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल स्पेसेस में डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराने में। तो जब आप कोई भी डक्ट एयर कूलर को अपने कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल स्पेसेस में इंस्टॉल कराने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमें डक्टिंग को इंस्टॉल कराना होता है। डक्टिंग को हमें प्लान करना होता है कि हमें डक्टिंग कैसे इंस्टॉल करानी चाहिए और किस तरीके से इंस्टॉल करानी होती है। हर जगह डक्टिंग के अलग अलग चार्जेस होते हैं, हर स्टेट में डक्टिंग के अलग अलग चार्जेस होते हैं। हो सकता है आपके लोकेशन में जो डक्टिंग वेंडर्स हैं वो कम रेट में डक्ट को इंस्टॉल कर दें और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा प्राइस में भी डक्टिंग को इंस्टॉल कर दें। तो डक्ट को इंस्टॉल कराते समय हमें क्या क्या खर्चा आ सकता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जब आप डक्ट को इंस्टॉल कराते हैं अपने रेजिडेंशियल स्पेसेस में और अगर आपने डक्ट को प्री प्लांट नहीं कराया है, घर बनने के बाद आपने डक्ट को इंस्टॉल कराना चाहा तो आपको थोड़ा बहुत सिविल वर्क भी कराना होता है, जिसमें से अगर दीवार के इस पार से उस पार डक्ट को इंस्टॉल किया जा रहा है तो आपको दीवार में होल भी कराना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत उसका भी खर्चा आता है। फिर उसके बाद डक्टिंग का जो चार्जेस होते हैं, जब आप डक्टिंग वेंडर्स को हायर करते हैं आपके रेजिडेंशियल स्पेसेस में डक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, तो डक्टिंग लगने के बाद वो आपको टोटल कॉस्ट डक्ट का बता देते हैं जो कि स्क्वायर फीट में चलता है। डक्टिंग का चार्जेस हमेशा स्क्वायर फीट से ही चलता है। तो डक्ट को इंस्टॉल कराते समय डक्टिंग और जो सिविल वर्क होता है इसमें ही हमारा चार्ज जाता है, इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं जाता है। फिर उसके बाद आती है डक्टिंग की ग्रिल। जब आपकी डक्टिंग इंस्टॉल हो जाती है फिर उसके बाद उसमें जो होल किए जाते हैं आपके अलग अलग रूम्स में एयर को प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पे एक डक्टिंग ग्रिल लगती है जहाँ से एयर फ्लो बाहर आता है आपके रूम के लिए। उसके चार्जेस भी आपको डक्टिंग वेंडर्स बता देते हैं या फिर जिस भी कंपनी का आप डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल कराते हैं उस कंपनी से आपको डक्टिंग ग्रिल का चार्जेस पता चल जाता है। तो जितनी भी आपके रेजिडेंशियल स्पेसेस में डक्टिंग ग्रिल इंस्टॉल होती हैं उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो ये हो गए दूसरे चार्जेस। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको डक्ट एयर कूलर भी इंस्टॉल कराना होता है। तो हमारे डक्ट एयर कूलर की प्राइस आपको हमारी वेबसाइट ispire.in में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब आप डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराते हैं तो डक्ट कूलर और डक्टिंग के बीच में इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक कैनवास कनेक्शन किया जाता है जिसका चार्ज भी अलग से होता है और इसका चार्ज आपको डक्टिंग वेंडर्स बताएंगे क्योंकि वही कैनवास कनेक्शन भी करते हैं। फिर इसके बाद डक्ट कूलर का इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। डक्ट कूलर को जब आपके एरिया में इंस्टॉल किया जाएगा तो उसका भी चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस आपको डक्ट कूलर को इंस्टॉल करने वाले मैकेनिक बता देते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका कोई 1000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल स्पेस है, अगर आपकी लोकेशन में 40+ डिग्री का टेम्परेचर जाता है तो इसके लिए आपको हमारा बेस मॉडल आइसफायर का मॉडल नंबर IFG10 डक्ट कूलर इंस्टॉल कराना होगा जो कि आपके 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के रेजिडेंशियल स्पेसेस के लिए काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड कूलिंग प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद जब आप डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराते हैं और अगर आपके घर के दीवार में डक्ट कूलर को हैंग करके आपने डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराया है तो आपको स्टैंड भी खुद ही बनवाना होता है, तो उसके चार्जेस भी आपको ही देने होते हैं। फिर इसके बाद मेंटेनेंस की बात करें तो हमारे डक्ट एयर कूलर में तो वैसे ना के बराबर का मेंटेनेंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपके वाटर में ज़्यादा खार जमता है तो आपको टाइम टाइम पे इस डक्ट एयर कूलर की सर्विसिंग करानी होती है। फिर मेंटेनेंस की बात करें तो साल में सिर्फ एक बार का मेंटेनेंस हमारे डक्ट एयर कूलर में देखने के लिए मिलता है। तो यही सारे खर्चे हमें देखने के लिए मिलते हैं जब आप कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल स्पेसेस में डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराते हैं। तो आपके कमर्शियल स्पेसेस में वैसे थोड़े से कम खर्चे देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे बैक टू बैक डक्टिंग सिस्टम से डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल स्पेसेस में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर आप भी आपके रेजिडेंशियल स्पेस के 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो ये सारे खर्चे मिला के अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का खर्चा मैक्सिमम जा सकता है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा डक्ट नहीं लग रही है तो फिर अगर 1.5 लाख से भी ज़्यादा खर्चा जाता है तो फिर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में डक्ट कितनी ज़्यादा लगी है, क्योंकि डक्टिंग के ही एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आपके रेजिडेंशियल स्पेसेस में ज़्यादा लंबी डक्ट लग रही है तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइसफायर, रिश्ता एक विश्वास का।